हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्या कालीन क्लास में। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय कर रहे हैं। पिछले अध्याय में, चौथे अध्याय में हमने पढ़ा आसुरी गुणों के बारे में। असुर कौन होते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, या कहा जाए उनके अवगुण क्या होते हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती है, उनका प्रचार कैसा होता है, उनके अनुष्ठान कैसे होते हैं। ये सब चीज हमने पढ़ा। इस अध्याय में अभी हम दैवी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। दैवी गुण मतलब एक भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। Okay. यहाँ पर चैतन्य शिक्षाष्टकम का एक, आज हम 5वें श्लोक का उच्चारण करेंगे। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशिं विचिन्तया। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थितधूलि सदृशिं विचिन्तया। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मये भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थितधूलि सदृशिं विचिन्तया। अयि नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज मतलब हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका नित्य दास हूँ। किंकरम, आपका नित्य दास हूं मैं। परंतु किसी कारणवश मैं इस विश्व में, इस जन्म मृत्यु रूपी इस सागर में मैं गिर पड़ा हूं। पतित, पतित हूं मैं इस जन्म मृत्यु के रूपी सागर में। भवाम बुधो, इस भव सागर में, इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में मैं गिर पड़ा हूं। कृपया तव पाद पंकज, आपके जो चरण कमलों का मैं धूलि बनकर इस मृत्यु सागर से, इस महान मृत्यु सागर से मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो मैं इस भव सागर में गिर गया हूं और मुझे आपके चरण कमलों के आश्रय मिलने से ही मैं इस भव सागर से छूट पाऊंगा। कृपया आप मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। तो ये इसका श्लोक का उच्चारण और मतलब है। तो क्यों ये बताया गया है, इसको हम लोग यहाँ पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि असुर लोग कभी भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं मांगेंगे। जो भक्त है वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय चाहते हैं। भक्त के क्या गुण है? ये प्रार्थना तो हम रोज करते हैं, परंतु उसमें क्या गुण हमको होने चाहिए ताकि हम इस स्थिति पे भगवान के चरण कमलों को हम प्राप्त कर सके। आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जप का छोटा सा पैसेज है, आप में से कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हाँ, पढ़ लीजिए। हूँ। जप जप करने की प्रबल इच्छा, वैष्णव सदाचार। पवित्र भगवान नाम जप करने की हमारी प्रबल इच्छा और उत्सुकता कृष्ण को सबसे अधिक भाती है, और यही अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता है। प्रतिकूल और कष्टकर परिस्थितियों के बीच भी
हर रोज एक निर्धारित संख्या में जप करने की तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प, और जप को और बेहतर करने के लिए दृढ़ प्रयास। इसलिए भक्त इसलिए व्यक्ति को गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से अच्छे जप के मानक पर आने के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, और हर उस कार्य से बचना चाहिए जो किसी के जप को खराब कर सकता है। और किसी की इच्छा और दृढ़ संकल्प की तीव्रता कैसे बढ़ सकती है? नित्यम भागवत सेवाएं की प्रक्रिया द्वारा नियमित रूप से भक्तों की सेवा करना और कृष्ण कथा सुनना। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण मधुर। धन्यवाद। तो जप करने की इच्छा हमारी होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग। हमें ये ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि हमें जप करना चाहिए। और कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, चाहे कंफर्ट जोन में हो चाहे हम डिसकंफर्ट जोन में हो, चाहे हम कंफर्टेबली बैठे हो चाहे अनकंफर्टेबली बैठे, हर परिस्थिति में हमको हमने जो दृढ़ संकल्प किया है कि हम इतना माला प्रतिदिन जप करेंगे, तो हमको किसी भी परिस्थिति में उसको जप को करना चाहिए। निर्धारित संख्या हमको वो करना ही चाहिए, हमको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो गुणात्मक रूप मतलब इच्छा, प्रबल इच्छा हो गया गुण। प्रबल इच्छा के माध्यम से जप करना चाहिए। और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी। गुणात्मक मतलब क्वालिटी, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी। तो जो भी हम निर्धारित संख्या जप कर रहे हैं वो हमको प्रतिदिन करना चाहिए, विदाउट फेल। किसी भी समय हमको फेल नहीं करना चाहिए। और क्वालिटी जप करना चाहिए। जप करने के लिए जप नहीं करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुशी करने के लिए हमको जप करना चाहिए, कृष्ण को खुशी करने के लिए जप करना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर ये है। तो कैसे बनेगी ये इच्छा, दृढ़ संकल्प कैसे रहेगा कि हमको प्रतिदिन जप करना है? नित्यम भागवत सेवया। भागवत दो प्रकार के भागवत होते हैं, और एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत तो हम जानते हैं, जैसे भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है। और व्यक्ति भागवत मतलब जो उस ग्रंथों का प्रचार कर रहा है, जिसने उस ग्रंथों की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया है। तो ऐसे लोगों की, ऐसे भक्तों की हमको सेवा करनी चाहिए। और भागवत की सेवा करना मतलब भागवत पढ़ना और श्रवण करना। ये इससे हम ग्रंथ भागवत की सेवा करते हैं। ग्रंथ भागवत की सेवा होती है उसको पढ़ के, उसको श्रवण करके। और व्यक्ति भागवत की सेवा होती है जो भक्त इसका प्रचार कर रहे हैं उनकी सेवा करना। उनकी सेवा करना मतलब उनके दिए हुए निर्देशों पे, उनके दिए हुए गाइडेंस पे अपने जीवन को व्यापन करना। इस प्रकार अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तब हमें दृढ़ संकल्प बना रहेगा, जब हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, निर्धारित संख्या को हम कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ यही है। तो हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। तो आज चर्चा का विषय है दिव्य गुण। इसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। तो इसमें भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 और 9 नंबर श्लोक में दिया गया है। अमानित्वम, अदभभित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासन शौचम, धैर्यमात्मनि विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ओके, दिव्य गुण भाग 1, इसका अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे क्या बात है, आपको छोड़कर कोई है ही नहीं क्या क्लास में जो पढ़ना नहीं चाहता है? ठीक है, आप पढ़ लीजिए हरे माता जी। कृष्णा, हम पढ़ रहे हैं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा ओके, ठीक है, सोनम एक माता मिनट। जी। सोनल माता जी आपको पढ़ना, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। यस माता जी, सोनल माता जी आपको पढ़ना है। आवाज आ रहा है प्रभु? आ रहा है, आप आराम से पढ़ लीजिए, तो दिक्कत नहीं। और दिव्य गुण भाग: विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्राणमिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। विनम्रता: विनम्रता का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, शरीर के संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। दंभहीनता: लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने परीक्षा करे कि वह उन्नति कर रहा है। इस बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा: अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हो और इस भव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी पढ़ने के लिए। तो 3 पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी बातें, भक्तों के गुण, क्या क्या गुण है दिव्य गुण? विनम्रता, टू बी वेरी पोलाइट। उसका पोलाइट कैसे होंगे? अगर कोई हमको सम्मान नहीं देता है और हम भी उसको बोलेंगे, मन ही मन में सोचेंगे इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मैं इसको क्यों रिस्पेक्ट दूं?
हाय भी क्यों बोलूं, उसने मेरे को आके हाय तो नहीं बोला, मुझे देखा और अनदेखा कर दिया। अरे वाह, मेरे पास से गुजर गया और मुझे कुछ बोला भी नहीं, ग्रीट भी नहीं किया, विश भी नहीं किया। तो ऐसे विनम्रता होगा क्या? होगा ऐसे विनम्रता? नो प्रभु। तो कैसे होगा? When we will overlook the faults of मतलब किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कैसा भी चले, हम उसके साथ अच्छा चले। प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल नो प्रभु, नॉट पॉसिबल। है? तो मतलब भक्त नहीं बनेंगे क्या कभी? तो देवी गुण है, दिव्य गुण है, दिव्य गुण नहीं आएंगे क्या हमें फिर? भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे फिर छोड़ दें जब करना, प्रसाद खाना, प्रचार करना, शास्त्र पढ़ना छोड़ दे, अगर ये गुण आने वाला ही नहीं है हमें तो पहले ही सोच ले कि नहीं होगा कभी ऐसे? है क्या ऐसा? सबके लिए प्रश्न है मेरा ये, छोड़ दे भक्ति करना। प्रभु तो विनम्रता लाने अभी तो सब लोग बोलते हैं कि प्रभु भक्ति करना तो बहुत अच्छा लगता है, जप करना बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन करना बहुत अच्छा लगता है, कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह वाह प्रभु, आप कितना अच्छा क्लास करते हैं, आपका क्लास सुनने में आनंद आता है। तो फिर तो मतलब ये सब ढोंग है क्या? मतलब आप लोग सब मुझे मिलके टोपी बना रहे थे ऐसा? प्रभु जी जब करते रहेंगे और इसमें हम लोगों का जो नेचर है वो अल्टीमेटली चेंज होता रहेगा अपने आप ही, उसमें विनम्रता आ जाएगी अपने आप। प्रभु मेडिटेशन करना पड़ेगा। अरे वाह, मेडिटेशन करने से विनम्रता हो जाएंगे, विनम्र बन जाएंगे ऐसा? क्रोध जो होता है प्रभु वो खत्म हो जाता ओके, है, तो अपने आप से अभी आप पोलाइटनेस आ मेडिटेशन जाएगा। करने बैठिए और आपका बच्चा आके आपके गोद में बैठ जाए और बोले मुझे ये खिलाओ, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, तो क्रोध जाएगा क्या? गुस्सा तो मेडिटेशन आएगा। करते समय हमको कोई डिस्टर्ब करे तो होगा क्या? हम्म। जाएगा क्रोध? नहीं। फिर प्रभु जी भक्ति से और साधना से ही होगा है। देखिए इधर ही हमको दिया हुआ है, देहा हमको ये सम्मान का क्यों, सम्मान और अपमान वो इस शरीर को दे रहा है, सम्मान और अपमान। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, शरीर से जो कार्य हो रहे हैं, मुख से जो वाणी निकल रही है, उसके कारण ही सम्मान या अपमान हो रहा है। सम्मान पाने की इच्छा भी उसी के लिए होती है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता, उस कार्य में जो हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से है, गुरु की कृपा से है, तब तक हम ये सम्मान या अपमान से नहीं निकल पाएंगे। जब तक हम अपने आप को ये शरीर समझेंगे तब तक हम अपने सम्मान और अपमान से नहीं निकल पाएंगे। ये बहुत मतलब बार बार आप प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर सुनिएगा ना, प्रभुपाद के हर एक लेक्चर में, मतलब मैंने आज तक जितने भी प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर सुने हैं, तो प्रभुपाद जी के सारे लेक्चर में एक पॉइंट वो हमेशा बोलते हैं कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। क्यों हर लेक्चर में एक यही पॉइंट को बार बार क्यों बोलते हैं ऐसे हर लेक्चर में? क्योंकि आपको गीता के सारे श्लोक याद हो जाएंगे, भागवतम के सारे श्लोक याद हो जाएंगे। आपको कोई भी कभी भी बोलेगा ना कि प्रभु जी, माता जी, आप इस अध्याय का ये श्लोक बोलिए, या आप जब आप प्रचार करेंगे तो आपके मुंह से वो श्लोक निकल जाएगा, लेकिन सामान्य व्यवहार के समय आप भूल जाएंगे कि आप आत्मा है, आप वापस शरीर के लेवल पे आ जाएंगे बहुत जल्दी, एकदम बहुत ज्यादा। जिस स्पीड में आप आत्मा के लेवल पे जाएंगे उसके 10 गुना स्पीड में आप शरीर के लेवल पे वापस आ जाएंगे। मतलब इन क्या बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, चुटकी बजाते ही
आप आत्मा के लेवल से हट के शरीर के लेवल पे आ जाए। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। हम बार बार अपने आप को शरीर के लेवल के, इसलिए प्रभुपाद जी इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपने हर एक लेक्चर में बार बार मेंशन करते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा, तुम शरीर नहीं आत्मा, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि सब लोग यही भूल जाते हैं। भक्ति करते 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 साधना करते 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 हम भूल जाते हैं। तभी तो हमारा भक्तों के बीच में कभी कभी कलह हो जाता है, भूल जाते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से भी होता है ऐसा कि हम भूल जाते हैं। अब बाद में रियलाइज होता है ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब तक हम अपने शरीर के लेवल पे रहेंगे तब तक ये सम्मान और अपमान हमको सताता रहेगा। तो ये अब शरीर के लेवल से कैसे ऊपर निकलेंगे, आत्मा के स्तर पे कैसे जाएंगे? परमात्मा से कनेक्ट होंगे। जब तक हम परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे तब तक हम आत्मा के स्तर पे रहेंगे। हम जैसे ही परमात्मा से डिस्कनेक्ट हुए हम वापस शरीर के लेवल पे आ जाएंगे। मतलब जब तक हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं तब तक हम उस लेवल पे रहेंगे। जैसे ही हम कृष्ण भावना भावित होना छोड़ दिए, कृष्ण को अपने जीवन से उस पर्टिकुलर समय के लिए निकाल दिए, थोड़े से समय के लिए, जैसे टीवी देखने बैठ गए, गेम्स खेलने बैठ गए, या कुछ भी भौतिक कार्य लेके हम बिजी हो गए, कुछ भी ऐसा कार्य जिसमें इंद्रिय तृप्ति होती है उसको लेके हम बैठ गए, तो हम ये भूल जाएंगे, तुरंत हम भूल जाएंगे और हम भौतिक दृष्टिकोण से सब चीज को देखने लगेंगे। इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। शरीर के स्तर पे रह के सब कुछ देखना, देहात्म बुद्धि इसको कहते हैं। तो जब तक ये देहात्म बुद्धि रहेगा विनम्रता नहीं आएगा। विनम्रता दो चार लोगों को देख के आएगा, अरे प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, अरे अब कुछ कृपा कीजिए हमारे पर, कुछ कृपा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। बहुत विनम्र बनेंगे। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास गए थे, बहुत विनम्र भाव से गए थे, स्वामी जी आपके ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा है, आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े स्वामी, आप तो भगवान की तो विशेष कृपा है, तो मेरे ऊपर भी ऐसी विशेष कृपा कीजिए आप। तो प्रभुपाद जी ने उनको भागवतम का एक श्लोक कोट किया। उस श्लोक में ये लिखा है कि भगवान अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं या उसके ऊपर विशेष कृपा करना चाहते हैं तो भगवान उसका सब कुछ छीन लेते हैं, सारी भौतिक संपत्ति को छीन लेते हैं। जैसे उसकी भौतिक संपत्ति को छीनते हैं, उसके सारे घर परिवार रिश्तेदार सब उसको छोड़ देते हैं, भिखारी बन जाता है, वो घुटनों पे आ जाता है, एकदम सड़क पे आ जाता है, और तब वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होता है। क्योंकि इधर कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं तो शरणागति आ नहीं रही है भगवान के प्रति। ये भी चाहिए, धन भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, तो ये भी चाहिए, तो वो भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बीवी भी चाहिए, पुत्र पुत्रियां भी चाहिए, पोते पोतियां भी चाहिए, नाती नतनी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब जब सब कुछ चाहिए तो फिर कैसे होगा? भगवान कहते हैं विशेष, तो प्रभुपाद जी ने उसको ऐसा बोला, बोले नहीं प्रभुपाद जी विशेष कृपा नहीं चाहिए, अब खाली आशीर्वाद कर दीजिए, और वो वहां से चले गया। सोचिए विशेष कृपा किसको बोलते हैं? विशेष कृपा में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें सब खत्म हो जाएंगी, तो व्यक्ति अपने आप आत्मा के स्तर पे आ जाएगा। तो हमसे कोई छीने और हम दुखी हो, इससे अच्छा पहले ही सब चीज से अपना वैराग्य विरक्ति बना के रखें, आसक्ति हटा दें। तो और कैसे होगा? हमारा कमाया हुआ चीज है, हमारा बनाया हुआ चीज है, तो आसक्ति तो रहेगी। तो वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? उस चीज को भगवान की सेवा में लगा के,
जब जैसे ही आप उस चीज को भगवान की सेवा में लगाएंगे, आप समझ जाएंगे ये भगवान के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है, हमारे भोग के लिए नहीं है, भगवान के भोग के लिए। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भौतिक चीज हो, चाहे वो धन हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, नित्यम भागवत सेवया, भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में वो चीज लगेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी चेतना में वो चीज नहीं आके भगवान आएंगे, क्योंकि हमने उसको भगवान की सेवा में लगे, भगवान के बारे में सोचो। ऐसे हर एक चीज, हर एक वस्तु जो हमारे जीवन में आएगा, वो हमको बार बार यही चेतना में रहेगी, इसको भगवान की सेवा में लगाना, इसको भगवान की सेवा में लगाना। तो जैसे ही सब चीज को भगवान की सेवा में लगाना चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली हम इस देहात्म बुद्धि के लेवल से ऊपर हो जाए। आपको, आप देखिए, आप लोग खुद अपने जीवन में देखिए, आप लोग अपने आप को जज कीजिए इस चीज में। आप जब भी कोई भी चीज अपने घर में आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, या पूरा परिवार मिलके मंदिर दर्शन करता है, या एक साथ आप लोग पूजा में बैठते हैं, कोई भी आप देखिए, कोई भी आप एक एसोसिएशन करते हैं भगवान की सेवा के लिए, जैसे ही भगवान के साथ जुड़ते हैं, आप तुरंत, आपके मन में एक, मतलब एक डिफरेंट फीलिंग होता है, आप इस देहात्म बुद्धि से ऊपर चले गए। क्यों ऐसा आनंद आता है? आप लोग देखिए, अपने जीवन में आप रिफ्लेक्ट कीजिए, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल भर पहले आपके साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे आपके लाइफ में, आपके रोजाना जीवन में, कि जब आप जैसे कोई चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं, सारे परिवार मिलके एक साथ भगवान की सेवा करते हैं, एक साथ धाम में दर्शन करते हैं, या एक साथ मंदिर जाते हैं, तो देखिए आपको एक दिव्य आनंद मिलता है। तो दिव्य आनंद की अनुभूति कैसे होती है? क्योंकि आप देहात्म बुद्धि से ऊपर निकल गए हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद वापस उस लेवल पे, देहात्म बुद्धि के लेवल पे वापस आ जाते हैं। फैक्ट है कि नहीं है? आप लोग देखिए, अपने थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं है? सबके है। जीवन में ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जिसके जीवन में ऐसा फीलिंग नहीं आया हो। तो क्या है, खाली फर्क क्या है कि वो जो फीलिंग है वो कुछ सेकेंड्स तक, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक रहता है। इसको कैसे, मतलब है ना, एग्जिस्ट कर रहे, तभी तो कुछ सेकंड के लिए भी हो रहा है तो महसूस तो हो रहा है ना, कुछ मिनट के लिए भी हो रहा है, मतलब वो चीज एग्जिस्ट करता है ना, मतलब हम देहात्म बुद्धि के ऊपर जा रहे हैं ना। कुछ घंटों के लिए हो रहा है तो भी तो हो रहा है ना, हम देहात्म बुद्धि के ऊपर जा रहे हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम वापस उस लेवल पे गिर जा रहे हैं। हमको उस लेवल पे हमेशा रहना है, देहात्म बुद्धि से ऊपर रहना है, विच मीन्स इसी को तो कहते हैं 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, देहात्म बुद्धि के ऊपर पड़े। जब इसके पड़े रहेंगे तो सम्मान अपमान कुछ नहीं होगा। अभी जैसे देखिए, मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, से फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप देहात्म बुद्धि के ऊपर उठ जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। आप मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, बहुत भीड़ है, तो आप बहुत संभाल के वहां पर चलते हैं कि मेरे वजह से किसी भक्त को धक्का नहीं लगे, मैं कुछ ऐसा बोलूं नहीं, या लोग जो वहां पर जो भीड़ संभाल रहे हैं, कुछ से वॉलंटियर्स होते हैं मंदिर के, कुछ डिवोटीज होते हैं जो उस भीड़ को संभालते हैं, तो कैसे आपको बोलते हैं लाइन में रहिए, लाइन में रहिए, लाइन में रहिए, लाइन में रहिए। आप लोग भी सम्मान पूर्वक उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? भले वो आपको टाइम लग रहा है, लेकिन उस समय आप देहातों से ऊपर हैं, आप सबको भक्तों के रूप में देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति को भक्त के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो लाइन में आपसे आगे हो, चाहे लाइन में आपके पीछे हो, चाहे वहां जो सेवा कर रहा हो, कोई भी हो, आप विनम्र ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। है कि नहीं है ऐसा? आप लोग सब सोचिए अपने जीवन में, आप लोग मंदिर दर्शन करने गए हो या किसी प्रोग्राम में से गए हो, कितने विनम्र बन जाते हैं सब कोई। जी प्रभु जी। लेकिन पूरा विनम्रता खत्म हो जाता है, प्रसाद नहीं मिलता है जब प्रोग्राम अटेंड कर लिया, प्रसाद ही नहीं मिला खाने के लिए, तो सारा विनम्रता गायब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? प्रोग्राम के एंड में सब विनम्रता गायब होता है, प्रोग्राम के पहले से ही विनम्रता का भूत हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हम लोग विनम्रता के वश में आ जाते हैं,
और पूरा प्रोग्राम चलते बहुत विनम्र रहते हैं। जहां प्रोग्राम खत्म हुआ सब विनम्रता गया पानी में और वापस सब आ गया है। होता है कि नहीं होता है? देखिए कैसे होता है, ये है। सब एक के आगे आगे जाना चाहते हैं। हाँ तो ये है, लेकिन तो वो मोमेंटम को बनाए रखना चाहिए। होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। एक सेकंड के लिए हो रहा है मतलब चीज एग्जिस्ट करता है ना, तभी तो एक सेकंड का भी हमको वैसा अनुभव हो रहा है, चाहे 1 मिनट का अनुभव हो रहा है, चाहे 1 घंटे का अनुभव हो रहा है। दैट एग्जिस्ट। मतलब ये कुछ हवा की बात नहीं है विनम्रता। विनम्र बनना हवा की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बन सकते हैं, बन तो रहे ना, कितनी बार बन रहे हैं विनम्र। लेकिन प्रॉब्लम है कि देहात्म बुद्धि पे वापस आ जा रहे हैं, देहात्म बुद्धि से ऊपर जा रहे हैं लेकिन वापस नीचे आ जा रहे हैं, देहात्म के बुद्धि के लेवल पे आ रहे हैं। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। हम तो जा रहे हैं देहात्मक बुद्धि के ऊपर, जा तो रहे हैं। सम्मान नहीं पा रहे हैं लेकिन सबका सम्मान कर रहे हैं। इच्छा नहीं है सम्मान पाने की, केवल भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यस। और सबको सम्मान भी दे रहे हैं जब दर्शन करने जा रहे हैं, जब भक्तों का संग कर रहे हैं सबको सम्मान दे रहे हैं। स्वयं को ही हमको सम्मान दे नहीं दे इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं वहां पर। है कि नहीं है कोमल? एम आई राइट? यस प्रभु। तो इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। हरि बोल प्रभु। बोले हरे एक बात पूछे? पूछिए। ये जो बोले आप भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, इसका लेने से फायदा क्या होगा? ये जिसका चला जाता है सब कुछ, उसको क्या फायदा मिलेगा? ओके। वो तो सब कुछ खो गया, अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ चला गया, उसको फायदा क्या होगा? वो तो उलझा हुआ केस है। अर्जुन को तो कृष्ण का कोई भी सेना नहीं मिला, सारा का सारा सेना किसने लिया? दुर्योधन। अर्जुन को क्या मिला? कृष्ण मिला। फिर आपको क्या चाहिए? सेना चाहिए ना कृष्ण चाहिए? इसी सेना तरह नारद चलेगी, जी के साथ भी तो सेना हुआ। सेना दुर्योधन ले लिया बोल के तो अर्जुन को कृष्ण मिला। अगर दुर्योधन कृष्ण को ले लेता तो अर्जुन को क्या मिलता? क्या मिलता? सेना मिलता ना। वो तो भगवान थे, भगवान के पार्षद। यहाँ वाले लोग जो हम आप लोग तो हैं, भगवान के अंश हैं। आप अलग है क्या? आपको नहीं, स्पेशल है क्या? भगवान से हटके हैं क्या? आपको आप खुद ही भगवान है क्या? ना ना ना, भगवान के अंश है ना। फिर अब तो अर्जुन भी अंत तो में भगवान पता का अंश है। चलेगा ना। बाद में पता चलेगा ना रिजल्ट क्या होगा, अभी तो पता नहीं चल रहा है ना। तो अभी सब छिन गया है क्या आपका? छिना तो नहीं है ना, घर में रह रहे हैं तो। अभी घर ही है फिर सिर्फ, छीना घर ही है ना, पड़ पति भी है, घर भी है, घर में रहा। टीवी भी है, घर में पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रहा है, इंटरनेट भी वो चल ये रहा भी जाने है, वाला है क्या? सब कुछ है ना घर में। नहीं, ये भी जाने वाला है क्या? तो सब कुछ है तो घर में अभी भी। अभी कहाँ है, कुछ फिर नहीं है, हेल्थ भी चला ठीक है, गया। यात्रा में भी जा पा रहे हैं, ट्रेन का जर्नी भी कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, तो अभी भी बहुत कुछ है। अभी विशेष कृपा आया नहीं है। सबको लगता है हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हमसे ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। विशेष कृपा अभी बहुत समय है विशेष कृपा के लिए। प्रभु अब सब तो चला ही गया, थोड़ा बहुत बचा है, उसको रहना भी चाहिए। सब तो तो चला ही अब गया जब है। रहना चाहिए तो फिर विशेष कृपा का तो रहने के ऊपर आ गया शक्ति, वो है थोड़ा सा है। तो विशेष कृपा समझना, आप प्रभुपाद का जीवन पढ़िए, तब आपको लगे कि कैसे विशेष कृपा हुआ प्रभुपाद के ऊपर में। बहुत बहुत विराट। ओह, प्रभुपाद के पूरे फैक्ट्री में, वर्कशॉप में आग लग गया, सब कुछ जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। उसके वहां पर चोरियां हुई प्रभुपाद की यहाँ पर,
जब वो भौतिक जीवन में, जब अपने जीवन में ये कार्यकलाप, काम धंधा जब सब देख रहे थे, सब कुछ खत्म हुआ ना। चोरी हो गया, जो चोरी नहीं है वो जल के खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा उनके पास, यहाँ तक कि परिवार वाले भी नहीं बचे। ग्रंथ था, ग्रंथ ट्रांसलेशन लिखे, उनकी पत्नी जाके एक उसको मधुबन बेच कर के आई दो और बदले में चाय की पत्तियां लेके आई। तो है ना, फिर ग्रंथ भी चले गया। प्रभुपाद ने जो ट्रांसलेशन किया तो ग्रंथ भी जाके बेच के आ गई, चाय की पत्ती लेके आ गई। प्रभुपाद ने बोला टी और मी, माता जी ने बोला टी, तो प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद छोड़ के निकल गए। समझना पड़ेगा ना। प्रभु जी, नारद जी के साथ भी तो यही हुआ था ना, वो अपनी माता जी से बहुत लगे हुए थे, तो हाँ, भगवान ने नारद फिर मुनि के माता जी साथ को भी ही ले सही हुआ। लिया। नारद मुनि के केवल एक माता थी उनके जीवन में, तो उनका भी देहांत हो गया, तो नारद मुनि भी अकेले पड़ गए। स्पेशल डिवोटी, स्पेशल कृपा के लिए आपको, विशेष कृपा के लिए विशेष तरह का भक्त भी बनना पड़ेगा, तभी विशेष कृपा होगी। ठीक है, हम यहीं पर ही रखते हैं, समय हो गया। हम आगे फिर कल के क्लास में फिर इसको चर्चा करेंगे, और भी सारे पॉइंट्स हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, तो शायद चर्चा करने में और आसानी रहेगा, पूछने में, प्रश्न करने में, समझने में भी आसानी रहेगा। ठीक है, आज के विषय में और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब अपना विराट रूप दिखाया था, अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। तो प्रभु, उनका विराट रूप देखने के इच्छुक तो सब देवी देवता भी रहे थे, तो क्यों उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही विराट रूप दिखाया और इतने सारे देवी देवता कोई नहीं देख पाए वो रूप? ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा था क्या कि देवी देवता नहीं देख पाए थे? नहीं, ऐसा कहीं पर मेंशन है क्या? मैं आज जैसे सुन रही थी प्रभु, जो 12वां अध्याय था उसमें जैसे बोला कि वो पहली बार ही उन्होंने अर्जुन को वो दिव्य दर्शन कराया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पर उन्हें अपना दिव्य रूप दिखाया। तो आपने प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पढ़ा है क्या? वहां पर परपट प्रभुपाद ने कुछ वहां पर कमेंट्री लिखा है? नहीं प्रभु। हाँ, उसको पढ़िए। उस विराट रूप को और किसने देखा अर्जुन के अलावा? उन्होंने तो प्रभु संज्ञा, अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि दिया था ना, स्पेशल हाँ दृष्टि से वो हाँ देख हाँ पाए थे उनका रूप। हाँ। और किसने संजय ने देखा वहां देखा पर, और था, किसी ने नहीं संजय। देखा वहां पर? वहां पे संजय ने देखा, और जो भी देवता ऊपर से देख रहे थे व्यास उन्होंने देव सबने देखे। देखा। भीष्म पितामह ने देखा, क्योंकि उनके दिव्य दृष्टि थी। संजय को गुरु की कृपा से, क्योंकि संजय तो कमेंट्री कर रहा था ना वहां बैठ के हस्तिनापुर संजय। में। सोनल माता जी, हाँ प्रभु, हाँ संजय ने देखा। हस्तिनापुर में बैठ के तो पूरा देखा विराट रूप। तो वो विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि केवल जो दिव्य है उनके पास होगी। देवताओं ने जैसे भी देखा। देवता हैं, देवता सब देख रहे थे, देवताओं के पास दिव्य दृष्टि है। भीष्म पितामह महाजन है, उनके पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए उन्होंने भी दर्शन किया। और संजय को भी दिव्य दृष्टि मिली थी अपने गुरु से, तभी उन्होंने भी देखा। और अर्जुन को भगवान ने उस समय दिव्य दृष्टि दी, तभी अर्जुन भी देख पाया। क्योंकि आप अच्छा। अगर श्लोकास को, आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना, भगवत गीता जब खुल के पढ़ेंगे ना, तो हम्म। उसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को, आई एम गिविंग यू दिस ट्रांसेंडेंटल आइज, मैं तुम्हें ये दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम मेरा ये विराट रूप देख सकोगे। हम्म। तो अर्जुन मतलब रिक्वेस्ट करता है, आपकी आपकी कृपा होगी तो आप हमको दिखाइए। तब कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं।
Yes, अच्छा, but you're asking something else also? मतलब तब सारे देवी देवता भी वो रूप देख पा रहे थे उनका। Yes, yes, yes. अच्छा, अब क्लियर हो गया प्रभु मुझे। क्लियर है ना? दिव्य दृष्टि तो केवल इन 3 लोगों ने, पृथ्वी में केवल इन 3 लोगों ने देखा था। अर्जुन ने देखा, भीष्म पितामह ने देखा और हस्तिनापुर पे बैठा हुआ संजय ने देखा, बस। बाकी देवताओं ने देखा। अच्छा, ठीक है प्रभु। ठीक है, बिकॉज दे हैड दिस ट्रांसेंडेंटल विजन, उनके पास ये दिव्य दृष्टि थी। एक क्योंकि शुद्ध भक्त थे भीष्म पितामह, इसलिए पास उनकी दिव्य दृष्टि थी। एक को गुरु की कृपा से मिली, संजय को व्यास देव की कृपा से मिली, गुरु की कृपा से मिली। तीसरे को भगवान की कृपा से मिली, अर्जुन को। तो मतलब क्या हुआ? अब हम लोग तो बद्ध जीव हैं यहाँ पर, हम लोग तो शुद्ध भक्त नहीं है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसेंडेंटल विजन आएगा। अब हम अर्जुन की कैटेगरी के भी नहीं है कि भगवान हमको डायरेक्ट आके दिव्य दृष्टि देंगे। तो अभी हमारा कैटेगरी क्या बचा? संजय की कैटेगरी। संजय विनम्र था, उसको गुरु की कृपा हुई, तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? विनम्रता। विनम्र बनेंगे तो गुरु की कृपा मिलेगी, गुरु की कृपा से हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, नेवर ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड विल सी यू। प्रभुपाद बोलते हैं, तुम्हारे आंखों में ना मोती है। जैसे कैटरैक्ट होता है ना किसी को, तो कैटरैक्ट में क्या होता है? कलर ब्लाइंड हो जाता है, उसका विजन ब्लर्ड विजन हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखता है सब कुछ। पता है ना कैटरैक्ट जब होता है, मोती होता है, हाँ प्रभु। तो विजन धुंधला होता है। हम लोग कोई भी चीज को अच्छी तरह से ठीक से देख नहीं पाते। वी कैन नॉट सी थिंग्स एज इट इज, यथा रूप में उस चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो वो कैटरैक्ट का जब ऑपरेशन होता है, उसके बाद हमको सब कुछ ठीक से दिखता है, कलर भी ठीक से दिखता है, सब रंगें ठीक से दिखती हैं, विजन भी एकदम क्लियर हो जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम लोग के आंखों में मोती है, कैटरैक्ट है, मेरे पास आओ, मैं उसको कैटरैक्ट का ऑपरेशन करूंगा, दिव्य ज्ञान दूंगा, दिव्य ज्ञान से तुमको दिव्य दृष्टि आएगी। तो ही विल गिव अस दैट नॉलेज। वो प्रभुपाद उस ज्ञान से हमारे आंखों को दिव्य दृष्टि देंगे, जिससे हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। ठीक है, आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन माता जी। हाँ प्रभु, हाँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? आशा रानी माता जी, भावना आहूजा, वेलकम बैक। इंदिरा माता जी, कोमल पंजाबी बहुत माता दिन के जी, बाद क्लास किया, बहुत अच्छा लगा एंड बहुत अच्छा क्लास था आज। ममता मई यशोमती माता जी, राखी जायसवाल माता जी, अरे बोल। सुलेखा जायसवाल माता जी, सुमन चौरसिया माता जी। ओके, कोई प्रश्न नहीं, कोई आज कमेंट नहीं? यस माता इसलिए जी। तो प्रभु जी गुरु गुरु होना बहुत जरूरी है। अभी आप गुरु के पीछे पड़े हुए हैं, पड़े रहिए, गुरु के पीछे पड़े रहिए, कभी तो गुरु की कृपा होगी। हाँ, कभी तो मिलेंगे। ठीक है, अच्छा प्रयास रखें, क्योंकि इसमें आएगा एक क्वालिटी, गुरु के प्रति शरणागत होना, दिव्य गुण में आता है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। हरे कृष्णा। तो फिर यहीं पर ही आज हम लोग क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग कल इसको और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे वांछा हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु तरेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।